वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोस मॉडल है, सेल मॉडल है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये अगर आप आगे एमएससी करते हो तो एमएससी में भी ये फिर से आता है कोस मॉडल, सेल मॉडल। तो इस चीज के बारे में बता रहा है। एक आपने इससे पहले पढ़ा था द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जहां पर हम न्यूक्लियस को कंपेयर कर रहे थे एक बूंद से। जैसी बूंद होती है वैसे ही कैसा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। जैसे कि उसमें पृष्ठ तनाव लगता है जो पास वाले न्यूक्लियस के द्वारा, नाभिक न्यूक्लियस कणों के द्वारा ही लगता है, न्यूक्लियस के द्वारा ही लगता है। उसी तरह से उसमें भी पास वाले नाभिक जो कण है, पास वाले जो कण है न्यूक्लियन में, एक लिक्विड की ड्रॉप है और ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, तो इसमें पास वाले कणों के द्वारा ही क्या लग रहा था, पृष्ठ तनाव। इसमें भी पास वाले न्यूक्लियस हैं, उनके द्वारा क्या लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। इस तरह से हम दोनों में कंपेयर कर रहे थे। और एक छोटी बूंद मिलकर आपस में बड़ी बूंद का निर्माण करती है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होती है, नाभिक की संलयन क्रिया होती है और एक बड़ी बूंद टूटकर छोटे बूंदों में विभक्त हो जाती है। उसी तरह से एक बड़ा नाभिक भी टूटकर छोटे नाभिकों में क्या हो रहा था, विभक्त हो रहा था। इस तरह से हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन कहीं पर भी हमने इन मैजिक नंबर्स की हमने वहां पर बात नहीं की। मैजिक नंबर्स की जो हम अभी पढ़ रहे थे, इससे पहले पढ़ा था कि 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, मतलब जिस भी न्यूक्लियस के लिए उसके प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 है, वो नाभिक अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी हो रहे थे। तो इस चीज को द्रव बूंद मॉडल समझाने में असफल रहा। तो इसके लिए कौन सा मॉडल आया, सेल मॉडल। कुछ नहीं है सेल मॉडल, जैसे जस्ट हम न्यूक्लियस का कंपेयर करेंगे परमाणु से, जस्ट हम नाभिक का जो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे परमाणु से। जैसे कि आप एक परमाणु बनाते हो तो बीच में नाभिक, उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं इस तरह से। अब कक्षाओं में आप इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हो किस तरह से, 2n² वाली फॉर्मूले से। पहली कक्षा में 2, n=2 में कितने हो जाएंगे, 8, 2, 8, 18। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, 8, 18, इस तरह से अगर बाह्यतम कक्षा में या तो 2 हो या 8 हो या 18 हो, तो वो परमाणु कैसे माने जाते थे, स्थायी। अगर किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूर्ण हो जाती है, भारी कक्षा, बाह्यतम कोश की जो कक्षा है, भारी कक्षा है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन 2 हो या 8 हो या 18 हो, वो इलेक्ट्रॉन कैसे हो, इस रूप में हो, 2, 8, 18 रूप में हो भारी कक्षा में, तो वो परमाणु कैसे माने जाते थे, स्थायी माने जाते थे। इसी प्रकार से सेम हम यहाँ पर भी मानकर चल रहे हैं कि जिनके लिए प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो, जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या ये हो, मैजिक नंबर्स, तो वो नाभिक भी क्या कहलाएंगे, स्थायी माने जाएंगे। इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं परमाणु की नाभिक से। तो फर्स्ट कंपेयर तो इस तरह से कर लिया कि कौन से परमाणु अधिक स्थायी माने जाएंगे, जिनके लिए 2, 8, 18, 28 इस तरह से हो, वो अधिक स्थायी माने जाते हैं। उसी तरह से वहां पर भी 3 के लिए कितना आएगा, 3, 9, 18, 4 के लिए 4 चौका 16, 32, 2, 8, 18, 32 इस तरह से हो, तो वो नाभिक अधिक स्थायी माने जाते हैं। और इसके लिए हम बात करें 2He4, 8 ऑक्सीजन 16, दोनों के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 और 8 कितनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 है और इसमें 8 है, इस तरह से है। तो वो नाभिक क्या है, यहाँ पर अधिक है, स्थायी है। तो जो 2He4 है और 8 ऑक्सीजन 16, वो अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी हैं, क्योंकि इनके लिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कैसी है, मैजिक नंबर है। मतलब पहले तो प्रायोगिक परीक्षण किए गए, क्या किए गए, पहले तो प्रायोगिक परीक्षण किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए कि किस तरह से हम इसको चेक करें कि कौन सा स्थायी है। तो पहले तो परमाणु से कंपेयर करके बोल रहे थे कि भाई जैसे परमाणु में स्थायित्व होता है, उसी तरह से ये वाले जो नंबर है वो स्थायित्व को प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से ये देखा कि 2He4, फिर उसके लिए हमने एक एग्जांपल लेकर देखा, एक तरह से एग्जांपल देख सकते हैं इसको कि 2He4 और 8 ऑक्सीजन 16 के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी थी, मैजिक नंबर्स के बराबर थी। तो ये नाभिक कैसे थे, अधिक स्थायी थे। तो ठीक है, इस तरह से हमने प्रेक्षण करके देखे तो वो प्रेक्षण सफल हो रहे थे कि मैजिक नंबर वाले अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, अब वो क्यों होते हैं, इस चीज को कौन समझाएगा, पहले तो प्रेक्षण करके देखे, एक्सपेरिमेंट, वो सेट बैठ रहे हैं कि भाई जो भी इस चीज को रख रहे हैं वो कैसे हैं, अधिक स्थायी है। तो इस चीज को कौन समझाने आएगा, कोस मॉडल। तो देखो
परमाणु में आप कक्षाएं बनाते हो, ये पहली कक्षा रही, ये दूसरी कक्षा रही, इसके अंतर्गत एस कक्षक होता है, इसके अंदर एस और पी कक्षक होते हैं, इस तरह से बनाते थे और उसमें इलेक्ट्रॉनों को भी भरते थे। एस कक्षक के लिए इस तरह से, पी के लिए कितने होते थे, 3 होते थे, डी के लिए 5 होते थे, 1 2 3 4 5, और इस तरह से 7 1 3 5 7 इस तरह से होते थे, और उसमें डबल इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। इसमें कितने भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसमें कितने मैक्सिमम भरे जा सकते हैं इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन। कौन से नियम से भरे जा रहे हैं ये बता सकते हो, 2l+1 रूल से। 2l, l का मान s कक्षक के लिए कितना होता है 0, l का मान इसके लिए 1, इसके लिए 2, इस तरह से रहते हैं। तो इसमें l = 0 पर, सॉरी 2 × 2l+1 से, 2 × 2l+1 इस रूल से भरे जा रहे हैं। कैसे, l का मान 0 तो 2 आ गए, इसमें कितना आ जाएंगे, p के लिए l का मान 1 तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और इसमें कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 10 इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। l = 2, 4 + 5 + 1 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके लिए कितने आ रहे हैं 10 आएंगे। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को वहां पर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते थे, एस कक्षक के लिए, पी कक्षक के लिए और डी कक्षक के लिए। इस तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता था। जैसे वहां पर कक्षाएं होती हैं तो यही माना जाता है कि जिस तरह से परमाणु में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के अंतर्गत क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, कोष होते हैं, कोष के अंतर्गत उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ। इसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंतर्गत भी कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में प्रोटॉन्स की कक्षाएं भी होती हैं और न्यूट्रॉन्स की कक्षाएं। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पर तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, एक आवेशित कण है और एक उदासीन कण है। ठीक है, एक आवेशित कण है और एक उदासीन कण है, तो दोनों की अलग अलग कक्षाएं होंगी। उन कक्षाओं में भी हम किनको बढ़ते हैं, न्यूक्लियस को उन कक्षाओं में हम न्यूक्लियॉन्स को बढ़ते हैं। तो जिनके लिए भी बाह्यतम कोष में, उन कक्षाओं की बाह्यतम कोष में 2 8 20 28 50 82 126 इस तरह से अगर बाह्यतम कोष में न्यूक्लियॉन है, बाह्यतम कोष में 2 न्यूक्लियॉन हो, 2 प्रोटॉन हो या अथवा न्यूट्रॉन हो, 8 प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन हो बाह्यतम कोष में, तो वो नाभिक अधिक स्थायी हो जाते हैं। ये कहना था किसका, कोष मॉडल। कोष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नाभिक के अंतर्गत भी किनको मान रहा है, कोष को मान रहा है, कक्षाओं को मान रहा है। और उस कोशों में जो न्यूक्लियॉन्स भरे जाएंगे, यहाँ पर कौन से नियम से भरे जा रहे थे, 2 × 2l+1 से। मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स किस नियम से भरे जा रहे थे, 2 × 2l+1 से। यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स भरे जाएंगे 2 × 2j+1 किस नियम से भरे जाएंगे, 2j+1 वाले रूल से। 2 × 2l+1 यहाँ पर केवल आता है 2j+1 वाले रूल से भरे जाएंगे। किस तरह से, अब वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते थे, किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से पढ़ते थे कि 1s2 2s2 2p6। तो ये किसके नंबर था, n का मान, कौन सी कक्षा है, ये किसका मान है, l का मान, और ऊपर किनको लिख रहे हैं आप, इसमें भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसमें 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए, इस तरह से भरते थे। तो n l और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे j, n l j, ये कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या बोल सकते हैं प्रतीक। इस रूप में हम इन कक्षाओं को लिखेंगे, और वहां पर आप ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भी लिखते थे। वहां पर 1s2 2s2 2p6, फिर आता था 3s2 3p6 इस तरह से, और 3d10 से पहले 4s1 आ जाता था, 4s2 4s1, 3d10 बाद में आता था। क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा उसकी तुलना में कम है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे। ऐसे यहाँ पर भी क्या होंगे, कोष हैं, ऐसी नाभिक के अंदर भी क्या होंगी, कक्षाएं होंगी, और कक्षाओं के अंतर्गत भी एस पी डी एफ उपकोष होंगे, और उन उपकोषों को भी हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले हम उन कक्षाओं को देखते हैं, उपकोषों को देखते हैं कि कौन कौन से उपकोष होंगे उसमें, और उसमें हम उन न्यूक्लियॉन्स को, परमाणु के लिए तो हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, उसके अंतर्गत हम किनको भरेंगे, न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन्स को। तो इसके लिए हम एन की बात करते हैं। फिर कोष, कक्षा कौन सी है, कक्षक कौन सा है, एसपीडीएफ, कक्षक कौन सा है, उस कक्षक को लेंगे कक्षक, या इसको बोल सकते हैं हम कोष, और कोष के आधार पर हम एल का मान लिख सकते हैं। इसकी स्पिन चक्रण पर हम बात करेंगे, चक्रण एस पर, उसका चक्रण कौन सा होगा, एस
और उसके आधार पर हम किसकी वैल्यू लिखाएंगे वहां पर जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, इस तरह से होगी। दो वैल्यू आएंगी एक एक के अंतराल पर, ठीक है। जे की वैल्यू पहले भी लिखवाई थी, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। तो एन न्यूक्लियस के अंतर्गत पहली कक्षा है, ठीक है, पहली कक्षा है, और उसके अंतर्गत कक्षक एस है, ठीक है। एस कक्षक है तो उसके लिए एल का मान कितना हो जाएगा 0, पी है तो उसके लिए एल का मान कितना हो जाएगा 1, इसी तरह से डी है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 2, इसी तरह एफ जी, और आगे भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो 3 4 इस तरह से हो जाएंगे। एस कक्षक के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एस पी डी एफ जी एच आई, इस तरह से चलते हैं। और पहली कक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पहली कक्षा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका चक्रण स्पिन कितनी हो जाएगी, स्पिन तो हमेशा जैसे इलेक्ट्रॉन की हाफ होती है, इसी तरह से इसकी भी स्पिन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस, यानी 0 प्लस हाफ से 0 माइनस हाफ, और उसका मोड है तो केवल कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास, हाफ। इसी तरह से 1 प्लस हाफ से 1 माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ से 1 माइनस हाफ कितनी हो जाएगी बता सकते हो, 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2, और 1 माइनस हाफ 1/2। इसी तरह से यहां पर लिखेंगे 2 प्लस हाफ से यानी कि 5/2, और यहां पर आ जाएगी 3/2, 2 प्लस हाफ से 2 माइनस हाफ। इसी प्रकार 3 प्लस हाफ से यानी कि 7/2 और 5/2 आ जाएगी। इसी तरह से यहां पर आ जाएगी 9/2 और 7/2। एल प्लस एस से एल माइनस एस, एल की वैल्यू ये है, एस की ये है, एल प्लस एस से एल माइनस एस। तो यहाँ पर एस वाले कक्षक के लिए तो कितनी आई, केवल एस कक्षक के लिए 1 आई है, और सभी के लिए कितनी आएंगी, 2 आएंगी। इसी तरह से हम दूसरी कक्षा के लिए बात करते हैं। दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पर एस पी डी एफ जी इस तरह से ही है। दूसरी कक्षा के पहली कक्षा है, उसके अंतर्गत उपकोष है, ये कोष नहीं उपकोष लिख देना इसको, उपकोष अभी लिखना नहीं है लेकिन आपको। पहली कक्षा है उसके अंतर्गत उपकोष, दूसरी कक्षा है उसके अंतर्गत उपकोष होंगे उसमें, तो उसके लिए हम बात करते हैं एस पी डी एफ जी। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर भी स्पिन कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ ही हो जाएगी, इस तरह से हाफ हाफ स्पिन हो जाएगी पूरी। तो यहाँ पर जो एल प्लस एस से इसकी वैल्यू जो निकल कर आएंगी, यहाँ पर ये सेम ही निकल कर आएंगी, कितनी, हाफ। फिर इसके लिए निकल कर आएगी, पी के लिए कितनी आएगी यहाँ पर 3/2 1/2 एंड 1/2। यहाँ पर आ जाएगी इसकी 5/2 और 3/2। फिर यहाँ पर आ जाएगी 7/2 और 5/2, और यहाँ पर आ जाएगी 9/2 और 7/2 इस तरह से, ठीक है। और नीचे डॉटेड कर देना, इस तरह से बनानी है ये टेबल आपको भी, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो कोष मॉडल में हमने कक्षाएं देखी, कक्षाओं जिस तरह से परमाणु में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के अंतर्गत उप कक्षाएं होती हैं, उपकोष होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर कक्षाएं उनके अंतर्गत उपकोष हैं। तो उसके अंतर्गत हमने एल की मान, यहाँ तक की चीज आपने पढ़ी थी, ये भी पढ़ा था। उसके संगत हमने एस की वैल्यू लिखी, एल प्लस एस से एल माइनस एस। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो प्रतीक है, कौन सा प्रतीक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रतीक, उसको किस तरह से लिखेंगे, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रतीक उसको किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाएगा, एन एल और जे, एन एल जे। एन की वैल्यू कितनी है 1, आगे लिख दो। एल की वैल्यू कितनी है एस 1s, इस तरह से लिख दिया 1s, और इसको लिख देंगे किसको, जे की वैल्यू कितनी आई, हाफ। तो इसको नीचे लिखते हैं, एन एल तो साइड में और जे की वैल्यू को नीचे, 1s हाफ। इसी तरह से कितनी हो जाएगी 1, एल की वैल्यू p, एल इक्वल टू कौन सा है, p कक्षक है तो p आ जाएगा, और 3/2 और 1/2, तो 3/2 और 1p 1/2। इसी तरह से यहां पर आ जाएगा 1d 5/2 और 1d 3/2। इसी तरह से f कक्षक के लिए 7/2 और 1f 5/2 इस तरह से हो जाएंगे। और यहां पर लिखेंगे तो 1g 9/2 और 1g
कितना 7/2। इस तरह से L प्लस एस से L माइनस एस। तो ये उपकोषों के आ रहे हैं, जैसे आप वहां पर बढ़ते थे इलेक्ट्रॉनों को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 इस तरह से बढ़ते थे वहां पर। तो वो उपकोष जो बन रहे थे वो इस तरह से बन रहे हैं, और इनके ऊपर न्यूक्लियस की संख्या लिखी जाती है यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ पर 2j+1 रूल से भरी जाएगी। तो इसमें कितने न्यूक्लियस आएंगे 2j+1 से अगर हम करेंगे तो 2j+1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। j की संख्या कितनी है हाफ है, तो 2 इंटू j+1 कितनी हो जाएगी 1+1 यानी कि 2। इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स ही भरे जाएंगे, 2 प्रोटॉन अथवा 2 न्यूट्रॉन ही भरे जाएंगे। अब प्रोटॉन्स को भरना है न्यूट्रॉन्स को भरना है वो आगे पूरा देखेंगे हम। तो ये तो कक्षाएं थी, कक्षाओं के अंतर्गत उपकक्षाएं थी, वो ये आ रही हैं उपकक्षाएं निकलकर। इसी तरह से यहाँ पर कितना चेंज आएगा बता सकते हो? यहाँ पर केवल कक्षा कौन सी हो रही है, दूसरी कक्षा है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि दूसरी कक्षा है वो भी छोटी छोटी कक्षाओं में बटी हुई होगी। उसके लिए 2s हाफ हो जाएगा, फिर 2p 3/2 1/2, फिर 2sp d के लिए लिखते हैं d 5/2 और 2d 3/2, f के लिए लिखते हैं 7/2 और 2f 5/2। यही आ रही थी 7/2 5/2, और नीचे इसके लिए आ जाएगी 2g के लिए 9/2 और 2g कितना 7/2। ठीक है 2g 7/2। इस तरह से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी होगी। लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले हम इसमें लिखते हैं थोड़ा सा कोस मॉडल के बारे में। तो लिखना प्रारंभ करें। कोस मॉडल हेडिंग डालो। ठीक है, परमाणु के लिए हम कक्षाओं को उपकक्षाओं में बांट रहे थे, जैसे एस पी डी एफ, उसमें इलेक्ट्रॉनों को भर रहे थे। सेम यहाँ पर भी हमने क्या किए हैं, कक्षाओं को उपकक्षाओं में बांटा है। वो कौन कौन सी होंगी वो उधर की साइड में लिख रहे हैं आपके राइट साइड में, और उनको देखते हुए हम उसमें न्यूक्लियॉन्स को भरेंगे। वहां इलेक्ट्रॉनों को भरते थे, यहाँ पर हम न्यूक्लियॉन को। लेकिन एक चीज और देखनी है हमें, इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आगे लिखें इसमें कोस मॉडल हेडिंग डालकर सेल मॉडल लिख देना। इंग्लिश में लिखना द्रव बूंद मॉडल। द्रव बूंद मॉडल मैजिक नंबर्स। द्रव बूंद मॉडल मैजिक नंबर्स 2 8 20 28 50 82 126। द्रव बूंद मॉडल 2 8 20 28 50 82 126 को समझाने में असफल रहा। मैजिक नंबर्स को समझाने में असफल रहा। अतः मैजिक नंबर्स को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। अतः मैजिक नंबर्स को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे सेल मॉडल कहते हैं। अतः मैजिक नंबर्स को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे सेल मॉडल कहते हैं। सेल मॉडल के पक्ष में प्रमाण अथवा प्रायोगिक प्रेक्षण। सेल मॉडल के पक्ष में प्रमाण अथवा प्रायोगिक प्रेक्षण निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट लिखना जिस प्रकार परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं में जिस प्रकार परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं में 2 8 18 एंड सो ऑन। जिस प्रकार परमाणु के बाहरी कक्षाओं में 2 8 18 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे परमाणु अधिक स्थायी होते हैं। जिस प्रकार परमाणु के
बाहरी कक्षाओं में 2, 8, 18 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे नाभिक, वे परमाणु अधिक स्थायी होते हैं। उसी प्रकार पक्ष में प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या, उसी प्रकार जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर्स में होती है, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर्स के रूप में होती है, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर्स के रूप में होती है, वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं, वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। तथा यह नाभिक की बद्ध अवस्था को प्रदर्शित करता है, तथा यह नाभिक की बद्ध बाउंड स्टेट, तथा यह नाभिक की बद्ध अवस्था को, तथा यह नाभिक की बद्ध अवस्था को प्रदर्शित करता है। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखना, परीक्षण करके देखे थे इसमें, जिस तरह परमाणु में हो रहा है उसी तरह से वो हो रहा है नाभिक में, सेम। सेकंड पॉइंट लिखना, 2He4 एवं 8 ऑक्सीजन 16, 2He4 एवं 8 ऑक्सीजन 16 अपने आसपास के नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। 2He4 एवं 8 ऑक्सीजन 16 अपने आसपास वाले नाभिकों की तुलना में, आसपास के नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अर्थात 2 एवं 8 संख्या स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। अर्थात 2 एवं 8 संख्या स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। 2 एवं 8 संख्या स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। उपर्युक्त तथ्यों को आगे लिखना, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोस मॉडल प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोस मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार न्यूक्लियॉन्स भी इलेक्ट्रॉनों की तरह, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोस मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार न्यूक्लियॉन्स भी, यानी प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉनों की तरह, न्यूक्लियॉन्स भी इलेक्ट्रॉनों की तरह कोषों में उपस्थित होते हैं। कोष यानी कक्षाओं में, कोषों में उपस्थित होते हैं एवं इनमें भी युग्मन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एवं इनमें भी युग्मन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एवं इनमें भी युग्मन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद आगे जो लिखेंगे, इसको टेबल को जो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।